हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं इस मंथ की रीडिंग जो कि है नवंबर के मंथ के लिए। तो मैंने आपके लिए पहले से ये 3 पाइल्स शफल करके रखी हैं और अगर आपको क्रिस्टल्स या चार्म्स के साथ पाइल को सिलेक्ट करना अच्छा लगता है तो ये रहे आपके चार्म्स। तो ये रही पाइल 1 विद द ग्रीन एंजल, ये आर्कएंजल रफाइल है। और ये रही पाइल 2 विद द एमेथिस्ट ब्रेसलेट। और ये रही पाइल 3 विद द वाइट एंड गोल्डन फेदर। तो देखिए इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो वही आपकी पाइल होगी। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अच्छी लग रही हैं तो आप दोनों को सुनिएगा, उसी में हो सकता है आपके मैसेजेस छिपे हैं। और अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, जो भी पाइल आप सिलेक्ट करेंगे उसी में ही आपके लिए मैसेजेस छिपे होंगे। पर पाइल चूज़ करने से पहले मैं आप सब लोगों को इन्वाइट करती हूँ कि मैं छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, वो कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज जो है वो ग्राउंड हो जाए। फिर मैं आपको ये जो पाइल्स है इसका स्क्रीनशॉट दूंगी, तो जैसे अपनी पाइल सेलेक्ट करोगे तो आप जल्दी से उसके साथ कनेक्ट होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड एज यू क्लोज योर आइज टेक ए डीप ब्रेथ इन। और इस ब्रेथ के साथ एक वाइट लाइट को अपने सर से अपने पेट तक आता हुआ देखिए। अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और इस पूरी वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता देखिए। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है और अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और विजुअलाइज कीजिए इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन। वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए इस पूरी वाइट लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट देती हूँ। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। अब जो भी पाइल आपने सेलेक्ट की है उसी में आपकी रीडिंग छुपी है। आप डिवाइन पे भरोसा रखिए और अपनी रीडिंग को सुनिए। चलिए शुरू करते हैं नवंबर के मंथ की रीडिंग। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये ग्रीन कलर के एंजल सेलेक्ट किए हैं आर्कएंजल रफाइल, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो मैं आपके एंजल्स को यहाँ पे रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कमिंग मंथ है, नवंबर का जो मंथ है, इसका ओवरव्यू कैसा रहेगा मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। ओके। तो देखिए पाइल 1, यहाँ पे जो आपके जो कार्ड्स हैं ये मुझे यही दिखा रहे हैं कि जो भी व्यूअर्स मेरे पाइल 1 के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ना उनका जो थोड़ा पिछला टाइम रहा है तो उसमें ना उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और जैसे ना काफ़ी चैलेंजेस को फेस कर रहे थे वो। लेकिन जो भी वो चैलेंजेस थे उनकी लाइफ में आए थे तो वो उससे घबराए नहीं। उन्होंने ना काफ़ी एनर्जी लगाई है अपनी, मतलब फिज़िकल बॉडी भी लगाई है उन्होंने, अपने ना टाइम को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है और काफ़ी मतलब जोश के साथ वो उसमें लगे हुए थे। और अभी उनकी प्रेजेंट एनर्जी है, दे आर डूइंग समथिंग विद देयर फाइनेंसेस, मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंसेस के साथ में कुछ डीलिंग हो रही है एंड दे हैव बीन वेरी कॉशियस विद द फाइनेंसेस। मतलब जो प्रेजेंट एनर्जी आपकी है उसमें आप अपने फाइनेंसेस के साथ काफ़ी कॉशन के साथ, काफ़ी सोच समझ के उसके साथ चल रहे हो। और काफ़ी लोग मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं पाइल 1 के साथ जिनकी ना फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है, क्योंकि दे वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग बिग, कुछ ना कुछ वो बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अभी वो काफ़ी अपने पैसों के लिए, मतलब इस टाइम पे काफ़ी प्लान कर रहे हैं उसके लिए। और आपकी जो फ्यूचर एनर्जी है वो मुझे यही दिखा रही है कि आपकी एक एक मूवमेंट हो रही है। लेकिन जो भी ये मूवमेंट हो रही है इसमें मुझे न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है, एक नया जैसे सवेरा आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये सवेरा कब आएगा? जब पुरानी कुछ चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनको ना पहले ना आपने कंप्लीशन देनी है, जैसे ना किसी चीज़ को एक एंड देना है, किसी ना किसी एक चीज़ को अपने क्लोजर देना है। तो जब तक वो क्लोजर नहीं होगा ना पाइल 1, तब तक ये न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती। लेकिन ये जो कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। तो जितनी जल्दी आप ये क्लोजर कर लोगे और उतनी जल्दी ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाला टाइम है वो आपको काफ़ी अच्छा एक टाइम दिखाई दे रहा है। इसमें आपको ना जो भी आपकी फ्यूचर एनर्जी है काफ़ी पीसफुल, काफ़ी हारमनी वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन ये है कि नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट कुछ चीज़ों को कंप्लीट करके, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके। जैसे हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने जैसे कोई लोन ले रखा हो,
ठीक है। तो जब तक वो वाला वो जो उनके ऊपर डेट है, ठीक है, जब तक वो उसको चुकाएंगे नहीं तब तक उनकी न्यू जर्नी जैसे शुरू नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अगर वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं तो वो अपना लोन चुकता कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, एक नया सवेरा उनकी लाइफ में आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, कि आप कोई ना कोई पुरानी चीज़ है उसको ख़त्म करके, उसको कंप्लीट करके, उसको क्लोज करके एक नई शुरुआत करते हैं। जैसे वो होता है ना, जैसे बच्चे एक होमवर्क करते हैं अपनी नोटबुक में, तो जब तक एक नोटबुक ख़त्म नहीं होती तब तक वो दूसरी नोटबुक शुरू नहीं करते। तो ये है कि यहाँ पे जैसे एक चीज़ कंप्लीट होके दूसरी चीज़ शुरू होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग सा जो ये है ये मंथ रहेगा। तो आप इस मंथ में पूरी कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपने चीज़ों को कंप्लीट करना है, जो भी आपको क्लोजर जिस चीज़ में भी चाहिए आपकी लाइफ में, उसका क्लोजर करें ताकि जल्द से जल्द ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सके। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो देखिए, मैं ना हमेशा हेल्थ के लिए 2 ही कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन हाँ, पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए 3 कार्ड्स निकले हैं, तो मैं इन तीनों कार्ड्स को ले रही हूँ। तो देखते हैं ये 3 कार्ड्स मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या बता रहे हैं। ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स, रिकवरी, अबंडेंस एंड नो। तो देखिए यहाँ पे ना पाइल 1 आपके लिए ये चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो ये है कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना उनकी जो मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी हीलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जैसे ये एंजल है कैसे हील करे, ऊपर से ये रिकवरी का कार्ड आया है। मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपके हेल्थ इशू चल रहे थे और लेकिन वो रिकवर हो रहे हैं, मतलब कि आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे इन द मंथ ऑफ नवंबर। और जो लोग भी ये है जिनकी भी रिकवरी होगी वो काफ़ी फास्ट रिकवरी होगी। और यहाँ पे दूसरी चीज़ है अबंडेंस, और यहाँ पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपकी ये रिकवरी होगी ना पाइल 1, तो आपको अबंडेंस मिलेगी। किस चीज़ की? क्योंकि यहाँ पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ की। क्योंकि देखिए यहाँ पे कैसे अबंडेंस मिल रही है, वो बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। तो मतलब इस टाइम पे आपको एक जो सबसे बड़ी वेल्थ मिल रही है वो है एक अच्छी हेल्थ की। तो और क्या चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है पाइल 1, तो हम कौन सी चीज़ है जो एंजॉय कर सकते हैं अपनी इस लाइफ में। और जो तीसरा कार्ड आपके लिए आया है वो है नो का कार्ड। यहाँ पे नो का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी ना जो भी ये रिकवरी हो रही है, ठीक है, आपको जो भी ये हेल्थ की अबंडेंस मिल रही है ना पाइल 1, वो ना आपको बहुत ज़रूरत थी उस अबंडेंस की, उस रिकवरी की। लेकिन यहाँ पे आपको अपने साथ प्रॉमिस करना होगा कि आपको वो सारी चीज़ों को त्यागना है जिसके कारण आपकी जो हेल्थ है वो यहाँ तक पहुँची थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक बिग नो बताया जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ से वो सारी चीज़ें निकालनी है जो कि आपको हेल्थ की अबंडेंस नहीं दे रही हैं, जो कि आपको रिकवर होने के लिए मौका नहीं दे रही हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों की हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, लेकिन जैसे पाइल 1 काफ़ी लोग हैं, जैसे समझ लीजिए उनका कोई इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स ने उनको काफ़ी चीज़ें हैं वो मना की हुई हैं कंज्यूम करने से। लेकिन जब तक आप उनको कंज्यूम करते रहोगे तब तक आपकी रिकवरी कैसे होगी। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि वो सारी चीज़ों को आपने एक बिग नो, क्योंकि यहाँ पे नो विद द एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपके ना जैसे आपको ब्लेस किया जा रहा है, यहाँ पे जो एंजल्स हैं आपके वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि हाँ आपकी हेल्थ बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी, आपको एक अबंडेंस मिलेगी। जैसी भी हेल्थ आप अपने लिए चाहते थे वैसी सी हेल्थ की आपको अबंडेंस मिल रही है। और काफ़ी लोग हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको इस टाइम पे बात किसकी माननी है? अगर तो किसी का इलाज चल रहा है तो उन्होंने अपने डॉक्टर की बात माननी है। और अगर वो हील हो रहे हैं लेकिन उनको ये बताया जा रहा है दैट देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ बट दे आर कंज्यूमिंग इट, वो उस चीज़ को सेवन कर रहे हैं उस चीज़ का, तो उसको उनको नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है पाइल 1। तो ये है कि अगर आपको अपनी हेल्थ चाहिए तो उन सारी चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दीजिए जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और देखिए ये ना आपने जो आर्कएंजल रफाइल को भी चूज़ किया है, जो आर्कएंजल रफाइल होते हैं ना पाइल 1, वो ना हमारे हेल्थ के एंजल होते हैं, हमारी हीलिंग के एंजल होते हैं, जो हमें हील करते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमें हील करते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो फिजिकल
हीलिंग की चीज़ होती है वो आर्कएंजल रफाइल के हाथ में होती हैं। तो हम हमेशा आर्कएंजल रफाइल से प्रे करते हैं कि हमारी हेल्थ को अच्छी कर दीजिए, हमें जल्दी से हील कर दीजिए। तो ये है नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है आपकी फ़िज़िकल बॉडी में, आपकी इमोशनल बॉडी में, और आपको काफ़ी हीलिंग मिल रही है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। तो ये रही आपकी हेल्थ की बात। अभी हम देखते हैं कि ये जो मंथ ऑफ नवंबर है इसमें मेरे पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो इसमें आपके 2 कार्ड्स निकले हैं। पहला है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड और दूसरा है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। तो देखिए जो भी लोग ना इसमें सिंगल्स हैं, मतलब जो भी उनको अपने सोलमेट्स की तलाश है, उनको अपने रोमांटिक पार्टनर्स या लाइफ पार्टनर्स अभी नहीं मिले हैं, ठीक है, या सिंगल्स हैं जो लोग, तो उनके लिए ये है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि मंथ ऑफ नवंबर ही ऐसा मंथ हो जब आपको ना अपना एक सोलमेट, एक लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए। क्योंकि ये 10 ऑफ अर्थ है। 10 ऑफ अर्थ कंप्लीशन बताता है कि आपकी वो जो तलाश थी वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक सोलमेट मिल जाएगा। और ये जो सोलमेट जो भी आपको मिलेगा, ये आपको वैसा सा सोलमेट मिलेगा जो जिसके साथ एक दिन आप अपनी फैमिली को प्लान करोगे। मतलब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि जैसे हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, कि आपको जो भी ये सोलमेट मिलेगा तो आपको होगा कि हाँ, मतलब ही और शी इज़ द वन जो कि मेरा लाइफ पार्टनर होगा। और दूसरा ये जो कार्ड है वो है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड मतलब न्यू बिगनिंग का कार्ड, की मतलब कि जैसे ही आपको ये सोलमेट मिलेगा आप एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि जो भी मेरे पाइल वन के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो कि अभी सिंगल्स हैं और जिन लोगों को तलाश है अभी सोलमेट्स की, अपनी लाइफ पार्टनर्स की, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि उन लोगों को मतलब वेडिंग प्रपोजल मिलें, उन लोगों को अपने लाइफ पार्टनर्स मिलें और उनकी जो लाइफ है उसमें एक नई बिगनिंग हो। क्योंकि पेज ऑफ अर्थ न्यू बिगनिंग्स भी दिखाता है, और जो भी ये न्यू बिगनिंग्स होंगी ना, ये काफ़ी अच्छी होंगी। और हो सकता है कि जो ये न्यू बिगनिंग हो और काफ़ी लोगों की जो ये जिनको पार्टनर मिले वो उनके वर्क स्पेस पे ही मिल जाए। काफ़ी उनकी जैसे हो सकता है उनकी हॉबीज़ थोड़ी अलग सी हों, हो सकता है उनके टेस्ट थोड़े अलग से हों, बट एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि पहले से एक रिलेशनशिप में हैं, पहले से कपल्स हैं, पहले ही पार्टनर्स हैं। तो उनके लिए भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारे ये कार्ड्स निकले हैं। क्योंकि एक तो ये अर्थ वाले कार्ड है, तो अर्थ वाला जो कार्ड होता है वो स्पेशली पेंटिकल एनर्जी, ग्राउंडिंग की एनर्जी दिखाता है। देखिए ना, आपने ग्रीन कलर देखा होगा, और आपके तो एंजल्स भी देखिए ग्रीन है, और आपके जो लव वाले कार्ड भी आए हैं लाइफ के, वो भी ग्रीन है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी ना, जैसे आप काफ़ी एक दूसरे का साथ मिलेगा आपको ना इस टाइम पे, जो भी नवंबर का मंथ है, एक दूसरे के साथ रहोगे आप। और काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं वो ना काफ़ी हैप्पी फैमिली लाइफ एंजॉय करने वाले हैं इस मंथ ऑफ नवंबर में। और अपनी फैमिली के साथ, मतलब पेरेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। दे आर फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन देयर लाइफ, और काफ़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। और मंथ ऑफ नवंबर उनके लिए काफ़ी खुशियाँ लेके आ, एंड दे आर स्पेंडिंग देयर मनी किस चीज़ के ऊपर, मतलब प्लेजर के लिए। एक जैसे हो सकता है काफ़ी लोग वकेशन पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे मतलब वो जो उनको वकेशन उन्होंने काफ़ी देर से प्लान कर रखी थी। तो जो भी है ओवरऑल यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। और पेज ऑफ अर्थ भी यहाँ पे यही दिखा रहा है कि कुछ ना यहाँ पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और हो सकता है कि काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ मोर चैलेंजिंग करें, एक नई जगह पे जाएं, एक नया, जैसे होता ना कि आपने अगर घूमने फिरने के लिए कहीं जाते हो तो ऐसी जगह जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए, या फिर कुछ ऐसी सी एक्टिविटीज़ वहाँ जाके करें, जो हो सकता है एडवेंचर स्पोर्ट्स करें, हो सकता है काफ़ी लोग है वो रॉक क्लाइंबिंग करें अगर वो पहाड़ी इलाके में जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ वो नई जगह पे जाके कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन जो भी यहाँ पे हो रहा है वो बहुत ही हैप्पी हो रहा है। और आपकी जो भी ये मंथ ऑफ नवंबर है वो आपके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेके। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये मंथ ऑफ नवंबर है इसमें करियर कैसे रहने वाला है मेरे पाइल वन के व्यूअर्स का। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट कार्ड आया है वो है मोरालिटी का, एंड सेकंड कार्ड आपका आया है
चेंज का। तो यहाँ पे ना एक, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे कि कैसे एक व्हील नज़र आ रहा है। जैसे अभी जैसे दिवाली भी आने वाली है, तो हम दिवाली के टाइम पे वो जैसे चक्री चलाते हैं ना, तो जैसे वो वैसी सी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो यह है कि जो भी आपका करियर है वहाँ पे ना आप काफ़ी अपने जो मॉरल ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर खड़े रह के कुछ ना कुछ आप डिसीजन ले रहे हो, और जो भी ये डिसीजंस आप ले रहे हो वो आपके हक में होंगे, क्योंकि आपको ये काम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप करना चाहते हो। क्योंकि हो सकता है कि आपके करियर में ना अभी थोड़ी देर तक काफ़ी चीज़ें थी वो आपको क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो आपकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, और आप अपनी जो वो मॉरल ग्राउंड है उसके ऊपर जैसे खरे उतर के ये काम करोगे। जो भी आप अपने डिसीजन लोगे अपने करियर के फ्रंट पे, वो मोरालिटी के बेस के ऊपर होंगे। एंड सेकेंडली कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज दिखा रही है। चेंज मतलब कुछ ना आपकी जो करियर के उसमें हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं आपकी जो वर्क स्पेस है। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो अपना जहाँ पे भी वो अभी काम कर रहे हैं उनकी शायद हो सकता है कहीं ना कोई ट्रांसफ़र आ जाए, वो कहीं ना कोई नई जगह पे चले जाएं, मतलब उनकी कंपनी उनको कोई और जगह पे भेज दे कि हाँ आप वहाँ पे जाके मेरे लिए काम करो। लेकिन जहाँ पे भी जाके ट्रांसफ़र करके काम कर रहे हैं वहाँ पे ना जैसे एक प्रमोशन के साथ उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब दे आर टेकिंग अ लीड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉरल ग्राउंड एंड देन दे आर डूइंग दिस थिंग। और बाकी के लोग जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो नहीं भी मूव कर रहे हैं, तो लेकिन उनका जो करियर है वो काफ़ी तेज़ी से वो ना ऐसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक चेंज आ रही है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए नंबर 10 है। नंबर 10 जो होता है वो कंप्लीशन का नंबर होता है। मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था आपके शुरू में कि आपको किसी ना किसी चीज़ को कंप्लीट करके फिर आपको न्यू बिगनिंग करनी है। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो ये आपकी रीडिंग जुड़ी हुई है वो स्पेशली आपके फाइनेंसेस के फ्रंट पे भी जुड़ी हुई है, कि कहीं ना कहीं आप अपने करियर में, कहीं ना कहीं अपने वर्क स्पेस में कुछ ना कुछ आप ना मतलब आपकी प्लानिंग चल रही है, कुछ ना कुछ है जो कि आप सोच रहे हो, जिसके ऊपर आप काफ़ी एक मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो। लेकिन ये है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, मतलब कि आपकी वो चीज़ें चेंज होगी जिस तरीके से आप चाहते हो, और काफ़ी चीज़ें कंप्लीट भी हो रही हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और वो चेंज भी हो रही हैं, मतलब कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो जैसे ख़त्म होके नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। स्पेशली आपके वर्क प्लेस की लाइफ में आपको काफ़ी कुछ न्यूनेस यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे आप लोगों के लिए पाइल 1। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये मंथ ऑफ नवंबर है इसमें ऐसा कौन सा मेन चैलेंज रहेगा जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। देखिए पाइल 1, जो ये मंथ ऑफ नवंबर है ना, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा अपने मन से सोच रहे हो, अपने दिल से सोच रहे हो कि आप अपना ये जो मंथ है अपने ना मतलब नियर एंड डियर वन के साथ स्पेंड करो, उनकी कंपनी में स्पेंड करो, ठीक है, उनके साथ बैठ के खाना खाओ, जैसे एक पूरी हैप्पी फैमिली टाइप आप ना ये काम करना चाहते हो। लेकिन आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा है कि किस तरीके से ना अपने अपने टाइम क्रंच में से ये टाइम निकालना है, एंड यू वांट everybody to feel loved and at the same time you also want to be loved, कि आपने अपना प्यार अपने लोगों के साथ बांटना भी है और उनसे भी प्यार लेना है, क्योंकि अभी तो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, नवंबर का पूरा मंथ ही फेस्टिवल से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे प्यार लेते हुए भी नज़र आ रहे हो, देते हुए भी नज़र आ रहे हो, लेकिन ना आप अपने शायद ना आपका कुछ वर्क फ्रंट है कुछ ना जिसके ऊपर आपको जैसे ना काफ़ी आपका टाइम उसके ऊपर जाएगा। तो यही आपके लिए चैलेंजिंग होगा कि आपने अपनी वर्क स्पेस की और आपने अपनी होम फ्रंट को किस तरीके से बैलेंस करना है। तो यहाँ पे यही मेन चैलेंज है, बाकी ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं। और मुझे अच्छे से पता है कि क्योंकि यहाँ पे भी ना आपका एरीज़ वाला एनर्जी यहाँ पे आया था, ये लोग होते हैं ना वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो मुझे पता है कि आप भी प्रायोरिटी बेसिस पे लेके अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, अपने वर्क स्पेस को भी और अपने होम फ्रंट को भी। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन हैं वो हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं, उनको इस टाइम पे नवंबर के मंथ के लिए क्या करने के लिए गाइड कर रहे हैं वो लोग, क्या उनको आशीर्वाद क्या मिल रहा है। मैजिकल गेटवे, ओ वाओ पाइल 1, यहाँ पे ना आपके लिए ना एक न्यू डोर ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। एक मतलब जो ये डोर है ये बहुत मैजिकली ओपन होगा। हो सकता है कि आपको ना कुछ एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आए नवंबर में, जो कि ना आपने कभी सोची भी नहीं थी कि हाँ इस तरीके से ये हो जाएंगी, बट वो ओपन होंगी। न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे। ये न्यू डोर्स जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पे ना आपको जैसे डिवाइन ना जैसे ये आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ना मतलब
काफ़ी करेज चाहिए, काफ़ी ट्रस्ट चाहिए, ठीक है ना, जो भी ये नया डोर है। क्योंकि देखिए जब भी हमने कोई भी नई जगह पे जाना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे काफ़ी लोग ना वो शिफ्ट कर रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं, तो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर को छोड़ के दूसरे एटमॉस्फेयर पे जाना, या फिर एक काम को छोड़ के दूसरा काम शुरू करना। और कई बार होता है काम सेम होता है लेकिन हम एक तरीके को छोड़ के किसी दूसरे तरीके से वो काम करते हैं ताकि वो काम अच्छा हो जाए। तो कोई भी जब हमने नया काम करना होता है या नए तरीके से करना होता है तो उसमें हमें थोड़ी सी घबराहट तो होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ना जैसे डिवाइन बोल रहे हैं दैट यू हैव टू टेक करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इन टू द अननोन। तो जो भी ये अननोन है, ठीक है, जो भी ये न्यू डोर है, आप अपने डिवाइन को ऊपर पूरा ट्रस्ट करके इसके अंदर जाइए और यू डोंट हैव टू लुक बैक। देखिए यहाँ पे ना आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है कि आप बहुत बोल्डली, मतलब आप मन में सोच लीजिए कि हाँ ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो नया डोर ओपन हुआ है, ये डिवाइन ने खुद ओपन किया है, ठीक है ना, और इसके बाद जो भी होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन प्लान और एकदम बोल्डली, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम खुश होके उसकी तरफ बढ़िए एंड डोंट लुक बैक। यहाँ पे स्पेशली आपको बताया जा रहा है कि आपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है। देखा ना, जैसे मैंने आपको यही वाली चीज़ बताई थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंड होके तभी आप आगे बढ़ोगे, और जब आपने आगे बढ़ना है देन यू डोंट हैव टू लुक बैक। जो चीज़ आपने ख़त्म कर दी बस फिर उसको ख़त्म कर दी, फिर जो भी आप नया काम शुरू कर रहे हो बस आपने अपना पूरा ध्यान उधर देना है। तो ये है कि ये जो मंथ है ना, नवंबर का मंथ बहुत ही मैजिकल होने वाला है और काफ़ी रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आपको इस जो भी ये नई चीज़ होगी ये काफ़ी रिवॉर्डिंग होगी आपकी लाइफ में। बस ये है कि अभी आप देखिए, डिवाइन का काम है इस न्यू डोर को ओपन करना, ठीक है, आपका क्या काम है, इसकी तरफ बढ़ना पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे फेथ के साथ एंड विदाउट लुकिंग बैक, ठीक है। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी पाइल वन। आई होप आपको ये रीडिंग पूरी पसंद भी आई होगी, और आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है आप एक बार उसके ऊपर सोच के, समझ के और पूरे डिवाइन फेथ के साथ उसके ऊपर काम करके तब आप आगे बढ़ेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट चूज़ किया है, इसके साथ एक पेंटिकल स्टार जो है उसका चार्म भी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो अभी हम देखते हैं कि आपका जो ये आने वाला मंथ है, द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक ओवरव्यू कि कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए इन जनरल। ओके, तो देखिए पाइल 2, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड, और फिर जो आपका सेकंड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि रिवर्स में है, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो अगेन रिवर्स में है। तो देखिए जब भी ये वाले कार्ड्स आते हैं वो रिवर्स में, मैं इसको मतलब जब भी शफल करती हूँ बहुत ध्यान से शफल करती हूँ कि मैं रिवर्स कार्ड्स ना लूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरी रीडिंग में आए हैं तो मैं इसको इसी तरीके से रीड करूँगी। तो देखिए सबसे पहले जो ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि जो पास्ट एनर्जीज हैं उसमें ये है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आई थी, कुछ ना कुछ हीलिंग जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको मिली है। मतलब काफ़ी लोग इमोशनली हील हुए अपनी पास्ट एनर्जी में, और कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग हुई थी जिसके कारण वो इमोशनली काफ़ी हैप्पी थे। हो सकता है कि कुछ न काफ़ी लोगों को जैसे अपनी लाइफ में एक नया पार्टनर मिला हो, एक नया लव मिला हो, या कोई नई जॉय, कोई नई हैप्पीनेस मिली थी अपनी नियर पास था उसमें। लेकिन जो अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी है उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग हैं जैसे ना उनको ना इस तरीके से लग रहा है प्रेजेंट एनर्जी में दैट दे आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट दैट दे यूज टू बी। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब शी इज़ द वन हु इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे किसी पार्टी की जान होते हैं, अगर मतलब जहाँ पे भी वो पहुँच जाए सब लोगों को मतलब एकदम होते हैं ना, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं किसी पार्टी की, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है उसमें ना जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ना जैसे आपने लूज़ किया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट। और हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जैसे ना उनको कोई ना कोई उनका आप अंदर का कोई फियर, क्योंकि ये कोई आपका खुद का ही फियर है जिसके साथ ना आप इस वक्त डील कर रहे हो। क्योंकि देखिए जो ना अभी आजकल प्रेजेंट एनर्जीज चल रही हैं, स्पेशली जो ये ल्यूनर एक्लिप्स के बाद की एनर्जीज हैं, इसमें क्या है कि जो चीज़ भी ना हमने अपने मन के अंदर दबा रखी है ना, वो ना जैसे ये वाला जो टाइम है, ये एनर्जी जो है वो उसको बाहर निकाल रही है। तो जैसे ही वो बाहर निकल रही है आप उसको फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अरे ऐसे कैसे है ना। तो वो चीज़ें हैं कि कुछ ना कुछ वो
कोई हिडन फियर है जिसके कारण आपको ना इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, जैसे काफ़ी लोगों को हो सकता है एंग्जाइटी फील हो रही हो, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि हाँ दे आर थोड़े से ऐसे लो कॉन्फिडेंस लेवल, ऐसी सी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और काफ़ी लोगों को हो सकता है कि ना कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो रहे हों, हो सकता है कि मतलब नॉट मेजर प्रॉब्लम, जैसे एसिडिटी फील कर रहे होंगे या फिर इनडाइजेशन की फीलिंग चल रही होगी, समथिंग लाइक दैट, कि ये जो मैं आपको प्रेजेंट एनर्जी बता रही हूँ। लेकिन जो आपकी फ्यूचर एनर्जी है वो आपको यही बता रही है कि जो भी आपका इमोशनल फ्रंट है उस पर आपको कुछ ना कुछ तो न्यू फुलफिलमेंट मिलेगी, बट यू डोंट हैव टू लुक बैक। आपको ना मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको अपनी पास्ट की एनर्जी में बार बार नहीं घुसना है। देखिए, जो भी ना ये आपका हिडन फियर है जो कि एकदम से अभी आगे आया है, तो आप ना उसको एड्रेस कीजिए। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ कि हमें अपने फियर्स को दबा के नहीं रखना है, क्योंकि हमारे फियर्स हमें तभी तक डराते हैं जब तक हम उसे दबाते रहते हैं। एक बार आराम से बैठ के सोच विचार कीजिए कि ये फियर क्यों आ रहे हैं हमारी लाइफ में और हमें क्या करना चाहिए कि ये हमें डराए ना। तो जैसे आप उनको एड्रेस करोगे, उनके ऊपर काम करना शुरू करोगे, तो फिर बाद में थोड़े ही टाइम में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप अभी उनसे डरते नहीं हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये है कि जो आपकी फ्यूचर एनर्जी है वहाँ भी वो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट दोबारा से मिल रही है, क्योंकि ये जो आपका पुराना कार्ड भी है उसमें भी कुछ ना कहीं तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिली है। आपके अंदर से काफ़ी हैप्पी फील कर रहे थे, काफ़ी लोगों की हीलिंग भी हुई है। तो ये है कि ये जो हीलिंग है ये आपकी फ्यूचर में भी होगी, बट यू डोंट हैव टू लुक बैक। ठीक है, तो यहाँ पे यही मुझे दिखाई दे रहा है कि बस आपने, हो सकता है कि पास्ट एनर्जीज़ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे हों, हो सकता है कोई ना कोई ऐसी जगह रही हो, या हो सकता है कोई ना कोई ऐसे लोग रहे हों जिसके कारण आपको इमोशनली इस वक्त ऐसा लग रहा है। बट ये है, चीज़ें चेंज होंगी, बट यू डोंट हैव टू लुक बैक। ठीक है, तो ये थी आपकी ओवरव्यू। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, ठीक है, इनका जो हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके 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 ओके। देखिए, आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि यहाँ पे एक बिग येस है। ठीक है, यहाँ पे बिग येस किसके लिए है, क्योंकि यहाँ पे ना जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, जैसे वो अपनी कोई ना कोई पुरानी आदत छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ना जैसे ये एक पिजन है, जैसे वो हवा में उड़ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनकी कुछ ना कुछ ऐसी आदत थी, हो सकता है कोई ना कोई एडिक्शन थी जो ना वो अभी छोड़ना चाहते हैं, तो दे आर सेइंग येस टू इट। और आपको एक चीज़ बताऊं, पाइल 2 दिस इज़ अ वेरी हाई एनर्जी वाला जो टाइम है। इस टाइम पे जो भी आप सोचोगे, अगर आपने उसके ऊपर पूरा अपना इंटेंशन सेट करके उसके ऊपर काम किया, तो उसके ऊपर आप काफ़ी हद तक वो चीज़ों को आप क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे ये है कि मतलब आपके लिए येस है कि अगर आप अपना कोई ना कोई एडिक्शन है वो छोड़ना चाहते हो, और आप नवंबर के मंथ में अगर उसको छोड़ रहे हो, तो बहुत हाई चांसेस आपके लिए पाइल 2 कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड सेकंड जो कार्ड आपके लिए आया है, देयर इज समथिंग बेटर। तो मतलब जैसे ही आपकी ये एडिक्शन छूट रही है ना पाइल 2, तो कुछ ना कुछ बेटर आपके हाथ में आ रहा है। एक जैसे फ्लोरल बुके आपके हाथ में आ रहा है। फ्लोरल बुके क्या है, फ्लावर्स हमेशा हमें हैप्पीनेस देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना ये भी बताया जा रहा है कि आप ना अपने इन एडिक्शन को छोड़ दीजिए। हो सकता है कि काफ़ी लोग ना, मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे वो ना अपनी जैसे एक वेजिटेरियन मील पे आ रहे हैं, एक प्लांट बेस्ड मील पे आ रहे हैं, या वो नेचर के साथ कनेक्ट होकर नेचुरल मील्स खा रहे हैं अपने, जैसे वो जंक फूड को त्याग रहे हैं, एंड दे आर कनेक्टिंग विद द नेचर। तो ये है, देयर इज समथिंग बेटर। अगर जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपकी कोई ना कोई एडिक्शन छूट रही है, और आपकी बेटरमेंट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिसके साथ कि आप अभी जुड़ना चाहते हो। ठीक है ना, अगर आप कोई भी नेचुरल डाइट शुरू करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी आपकी हीलिंग चल रही है इस वक्त, तो आप वो ज़रूर कीजिए, बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर इन योर लाइफ। तो आप अपनी सेहत के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, और जो भी आप नवंबर के मंथ में जिस तरीके से भी आप अपनी सेहत के ऊपर काम करेंगे, आपको वैसे से ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। और देखिए, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ तो आपके लिए बेटर आ रहा है। एंड आप थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट ज़रूर होइए, कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं को ही लीजिए अपनी। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है, हम बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो एक मंदिर होता है, क्योंकि मंदिर में कौन विराजते हैं, भगवान विराजते हैं, हमारे डिवाइन वहाँ पे विराजते हैं। तो अगर हमें हमेशा अपना मंदिर क्या करते हैं, हम साफ़ रखना चाहते हैं, ताकि वहाँ पे हमारी वो डिवाइन की जगह होती है। तो हमारी बॉडी भी एक टेम्पल है, उसको भी उसी तरीके से साफ़ रखें।
रखिए जहाँ पे डिवाइन हमेशा आके रहें। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो पहला जो कार्ड आपके लिए निकला है वो है 5 ऑफ फायर का, और दूसरा जो कार्ड है वो है 2 ऑफ फायर का। नवंबर का जो मंथ है वो ना आपके लिए काफ़ी एक ना फ्रूटफुल मंथ रहे, मतलब उन सारी कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए जो कि आपकी लव लाइफ में इस वक्त चल रही हैं। पहले मैं ये रीडिंग लूँगी उन लोगों के लिए जो कि अभी सिंगल्स हैं और जिनको कोई ना कोई अभी पार्टनर की तलाश है। तो यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए उनको ना जैसे काफ़ी कंपटिशन्स का सामना करना पड़ रहा है, मतलब जो पार्टनर उनको चाहिए वो काफ़ी और लोगों को भी चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि काफ़ी जैसे ना आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो कि मतलब यू शुड गो फॉरवर्ड, यू शुड गो विद द प्रपोजल और नॉट, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डर है कि वो प्रपोजल लेके जाए और कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये ना जो आपका कार्ड आया है ये है 2 ऑफ फायर का कार्ड। ये है कि सबसे पहले अपने आप के साथ ट्रुथफुल होइए। जब तक आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो दूसरा बंदा भी कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो ये है कि न्यू पार्टनरशिप्स यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। जो भी आपको पार्टनर चाहिए वो आप जैसे ही प्रपोजल लेके जाएगा काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपका प्रपोजल उनको पसंद आए। बट ये है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी लो चल रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग हैं जो ऐसा सा फील कर रहे हैं। तो ये है कि अगर ऐसा है तो देखिए ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो भी आपका अंदर का डर है, जो भी हिडन फियर है, इसको दूर कीजिए। तो ये है कि सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा कीजिए। जो भी आप जैसे भी हो अपनी ओरिजिनल सेल्फ के लिए आपको अपने आप को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये हूँ या वो हूँ। जैसे भी आप हो, फिज़िकली जैसे भी आप दिखते हो, ठीक है ना, वैसे जो भी आपका काम है, ठीक है ना, उसमें कुछ भी आपको ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपका ओरिजिनल सेल्फ है उसको आप शो कीजिए, और जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनको आपका ओरिजिनल सेल्फ ही चाहिए। क्योंकि देखिए जो सच्चाई है ना पाइल 2 वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। तो बेहतर यही है कि हम जो शुरुआत है वो भी सच्चाई के साथ ही करें, वो भी ट्रस्ट बेस्ड ही हो। क्योंकि जो भी रिलेशनशिप एक ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रुथ के ऊपर बेस्ड होता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जैसे ना एक ग्रीन सिग्नल है, लेकिन ये है कि आपको ट्रुथफुल होके चलना है और आपको एकदम अपना ओरिजिनल सेल्फ दिखाना है। और अभी मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जो कि पहले से ही कपल्स हैं, जो कि पहले से ही पार्टनरशिप में हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ये है कि काफ़ी अगर काफ़ी लोगों को ऐसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी उनकी लाइफ में। ये कॉन्फ्लिक्ट शायद इसलिए भी चल रही थी क्योंकि हो सकता है उनको काफ़ी लोगों को अपने पार्टनर के लिए ना कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो उनको थोड़ी सी मतलब वो कर रही हैं कि ऐसे कैसे, मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी हो सकता है, मतलब सामने वाला मतलब मेरा पार्टनर ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखिए हम सब लोग तो ह्यूमन है ना, हम सबसे गलतियां होती हैं। मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, तो आपके पार्टनर से भी हो सकती है। तो हम सब लोगों में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन जब हम एक दूसरे को अपनाते हैं ना पाइल 2, तो हम एक दूसरे का प्लस माइनस, एक दूसरे का ब्लैक वाइट, ठीक है, एक दूसरे का हाई लो सब कुछ लेके अपनाते हैं। तो ये है कि जो भी ये बॉदरसम डिटेल्स आपको मिली थी जिसके कारण आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी आपके पार्टनर के साथ आपकी, तो वो चेंज हो रही। क्योंकि जो 5 नंबर है ना पाइल 2 वो चेंज दिखाता है। तो जो मंथ ऑफ नवंबर है वो आपके लिए ये गुड न्यूज़ लेके आ रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होंगी। क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना ये मेनली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। क्योंकि ना ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो सोच विचार की एनर्जी होती है। मतलब जो भी ये चीज़ें थी दिस इज़ जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। हो सकता है आपको किसी ने जो बताया है वो सच ना हो, ठीक है ना। क्योंकि कई बार बोलते हैं ना कि आंखों से देखी हुई और कानों से सुनी हुई बात भी तो झूठी हो सकती है ना। तो यहाँ पे ये है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल 100% ठीक नहीं है वो इन्फॉर्मेशन ना, और पता नहीं आपने उसके ऊपर क्यों विश्वास भी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं एंड स्पेशली ये थॉट प्रोसेस है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई न्यूज़ है, किसी ने कुछ ना कुछ बोला था, जैसे वो जो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो मुझे क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड फिर ये है 2 ऑफ फायर का कार्ड विच इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये है कि अभी आप लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया है। तो जैसे आपका ये रिलेशनशिप ना इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद और भी ज़्यादा क्लोज आ गए हो, ठीक है। अब जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको पता है कि हाँ हमें किस चीज़ पे यकीन करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है। जी हाँ, ट्रस्ट किस पे करना है, एक दूसरे के ऊपर ही तो करना है, ठीक है ना। और फिर कोई कुछ भी कहे उससे हमें कुछ मतलब नहीं
नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से ना जो आपके ये दोनों कार्ड्स आए हैं ये है फायर वाले कार्ड्स, मतलब वॉन्ड्स वाले कार्ड। तो यहाँ पे ना आपको जैसे एक साथ में ना एक मैसेज मिला है दैट यू कंटिन्यू टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स, क्योंकि देखिए जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो भी एक पौधे की तरह होता है। ऐसा नहीं कि हमने उसको एक बार लेके आए घर पे, हमने उसको पानी दे दिया, उसको खाद दे दी और बस फिर हम उसको भूल गए। उसके ऊपर हम कॉन्टीन्यूस वर्क करते हैं, ठीक है ना। जो वो मैं नेचुरल प्लांट की बात कर रही हूँ, आर्टिफिशियल प्लांट को तो फिर आप जहाँ मर्जी रख दीजिए। तो ये है कि ये भी जो चीज़ है, हमारा जो रिलेशनशिप है ये भी बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ये भी निखरता है, ये भी ग्रो होता है। तो ये तभी ग्रो होगा जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इसको ठीक टाइम पे पानी देंगे, कि ठीक टाइम पे खाद देंगे। पानी और खाद क्या है, एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे, ठीक है ना। तो वैसी सी चीज़ है कि हाँ आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। और ये जो काम होता है ना ये एक कॉन्टीन्यूड प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने बस एक बार किसी को घुमाने के लिए ले गए तो बस मेरा काम हो गया, अब ऐसे ही चल रहे नहीं। धीरे धीरे आपको अपने इस जो भी आपका जो ये रिलेशनशिप है इसके ऊपर आपको कॉन्टीन्यूसली वर्क करना है। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं इनकी करियर कैसे रहने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, देखिए पाइल 2 जो आपकी वर्क प्लेस की एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे ना आप ना मतलब अपने पुराने जैसे पूरे रिकॉर्ड्स उसमें तोड़ते हुए मुझे नज़र आ रही है। एक रिबेलियस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मतलब काफ़ी एनर्जेटिक होके काम कर रहे हैं आप ना। तो आपको है कि हाँ ये काम जिस तरीके से होना चाहिए मुझे उसी तरीके से करना है। बट यहाँ पे रिबेल होना कोई बुरी बात नहीं है। बट ये है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का हित भी देखना है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो, वो भी तो आपकी ख्याल रखती है। तो ये रिबेल वाला एटीट्यूड आपको बहुत सोच समझ के अपनाना है। तो ये है कि अगर तो आप काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है काफ़ी लोग ना जैसे ओवर टाइम लगा रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी एनर्जी लगा के वो आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खड़ा करना चाहते हैं, अपना जैसे एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। तो जो लोग तो इस वक्त लीडरशिप की पोजीशन पे हैं तो वो जैसे ना एक नया रिस्क लेके काम कर रहे हैं, एक नया रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं, एक रिबेलियस एटीट्यूड लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो आप अपना एटीट्यूड उसी तरीके से रखिए कि जो आपकी टीम है, ठीक है ना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वो चीज़ सही हो। और सेकंड जो वो आपका कार्ड है वो है रीबर्थ का कार्ड। इसमें है कि मतलब काफ़ी लोग हैं, जैसे मैं फर्स्ट वाला केस ही करती हूँ, फर्स्ट वाला केस लेके ही चलती हूँ कि जो कि एक एक लीडरशिप की स्टेज पे है, ठीक है ना, कहीं किसी ना किसी कंपनी के बॉस हैं, सीईओ हैं, मैनेजर हैं, ठीक है, जो उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ जैसे ना एक रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ना जैसे उनको यहाँ पे ना स्ट्रेंथ भी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो मतलब कुछ ना कुछ पूरी स्ट्रेंथ लेके वो आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है कि हाँ अगर आप ये ओवर टाइम कर रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो तो आपको उसका ना रिवार्ड भी मिलेगा। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि काफ़ी लोग ना जैसे ना मतलब पहले वो उनकी चीज़ें बस ऐसे ही रह जाती थी, लेकिन नाउ दे आर शोइंग देयर वर्थ। वो स्टार ऑफ द मंथ मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जैसे उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उसको सराहा जा रहा है, ठीक है, उसकी तारीफ़ की जा रही है, लोगों को पता चल रहा है कि क्योंकि पहले वो सिर्फ खुद के काम का मतलब काम के लिए काम करता था, किसी को ज़रा बताता नहीं, लेकिन अभी उसकी जो चीज़ें हैं वो सब लोगों को पता चल रही है कि किस तरीके से इसने काम किया, कितनी एनर्जी उस काम में लगी है, ठीक है ना। तो वैसे चीज़ें हैं मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे आपने बहुत एनर्जी लगाई थी, जहाँ पे आपने बहुत हार्ड वर्क लगाया था अपने वर्क स्पेस पे, वहाँ पे ना जैसे आपको ना कुछ रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसी सी एनर्जी यहाँ पे है। और ऊपर से ये जो रीबर्थ है यहाँ पे भी नंबर 10 की एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ आप कंप्लीट कर रहे हो, और जो भी ये चीज़ कंप्लीट कर रहे हो उसके लिए सब लोग जैसे ना आपको सराह रहे हैं। आपकी मतलब आपके लिए जैसे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है या फिर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। यू आर कमिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है ये ना।
तो अभी हम देखते हैं कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ऐसा कौन सा मेन चैलेंज है जो कि मंथ ऑफ नवंबर में वो फेस कर सकते हैं। तो ये वाला जो आपका कार्ड निकला है वो है सरेंडर का कार्ड। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो देखिए वहीं पे ये ना बात वहीं पे आ गई कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ना हम कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले रीडिंग के शुरू में ही बताया था, काफ़ी लोग हैं जो कि अपने डर हैं उन्होंने उसको दबा के रखा हुआ है। तो ये है दैट यू हैव टू रिलीज इट, उस डर को, तभी आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। सेकेंडली है कि अगर आपकी पार्टनरशिप की हम बात करें, ठीक है ना, आपके लव लाइफ की बात भी करें, तो वहाँ पे भी जो हमारे पार्टनर हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे रोमांटिक पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, उनको हमने कंट्रोल नहीं करना है, उनके साथ चलना है, उनका बॉस होके नहीं चलना है, अपने दूसरे इंसान को कंट्रोल करके काम नहीं करना है। और वही बात रह गई आपकी वर्क स्पेस की एनर्जी वाली ना। तो यहाँ पे भी यही है कि आपने जैसे कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं लेके आना है, आपने इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है कि उसमें सबका भला होना चाहिए। ठीक है। और ना आपके लिए एक चीज़ मैं और बताऊं कि यहाँ पे ना जैसे शुरू में आपका ये कार्ड आया था कि आपको ना अपनी पास की एनर्जी को भी रिलीज़ करना है कि पहले जो भी हो गया सो हो गया। ठीक है ना, अभी आप उसमें बार बार ना आपने घुसना नहीं है। तो यहाँ पे यू जस्ट सरेंडर। किसको सरेंडर करना है आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, क्योंकि ना आपकी जो एनर्जी है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पाइल 2। तो यहाँ पे ना जो भी आपका ये कंट्रोलिंग वाला एटीट्यूड है ना, इसको आपने रिलीज़ तो करना है लेकिन ये रिलीज़ इतना आसान नहीं है। वो बोलते हैं ना दैट नेचर एंड सिग्नेचर सेल्डम चेंजेस, लेकिन ये है कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है कि जैसे ही अपनी ये ना कंट्रोल वाली जो नीड है, ठीक है, कंट्रोल वाली जो आपकी अंदर की वांट है, ठीक है ना, आप जैसे ही इसको रिलीज़ करोगे तभी आपकी लाइफ में जो ये पॉजिटिव चेंजेस हैं वो आएंगी। लेकिन इस कंट्रोल वाली नीड को चेंज करना ही आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन देखिए आप तो वैसे भी रिबेलियस हो, तो मुझे पता है जिस काम पे आप अटक जाओगे वो कर ही लोगे। अगर आपको है कि हाँ मुझे ये चीज़ छोड़नी है विच इज़ नॉट सर्विंग माई हाईएस्ट गुड, तो आप उसको छोड़ भी दोगे। ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है उनके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है ना, उनके लिए क्या मैसेज है। तो वो है टेम्पटेशन। हम बोलते हैं हम एडिक्शन की बात करते हैं, मतलब हमारी कोई ना कोई हैबिट होती है, जब हम ना उसको करते हैं उस टाइम पे तो हमें मोमेंट्री प्लेजर मिलता है, लेकिन उसको करने के बाद हमें ना उस पर बड़ा था कि हमने क्यों किया ऐसे। जो एडिक्शन होती है ये किसी फूड की एडिक्शन हो सकती है, ठीक है, ये किसी रिलेशनशिप की एडिक्शन हो सकती है, ये किसी पर्सन की एडिक्शन हो सकती है, किसी सिचुएशन की भी एडिक्शन हो सकती है। तो मतलब वो सारी चीज़ें कि जो आपको एक ना मोमेंट्री प्लेजर तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आके आपको उसके लिए गिल्ट फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे कई लोगों को ना एंगर इश्यूज भी होते हैं, तो एंगर इश्यूज भी वही है कि उस टाइम पे हमें पता ही नहीं चलता, इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हमने अपना पूरा गुस्सा सामने वाले पे निकाल दिया, लेकिन बाद में हम कितना ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे ना आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आप एक डिनाइल मोड में हो सकता, क्योंकि देखिए डिनाइल मोड में हम क्या होते हैं कि जब हम ना अपनी चीज़ को एड्रेस ही नहीं करते। जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था कि जो भी आपका हिडन फियर है उसको एड्रेस कीजिए, क्योंकि हमें डिनाइल मोड में नहीं रहना है। हमें देखना है कि कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, कौन सी चीज़ है जो हमें परेशान करती है, कौन सी चीज़ है जो हमें बाद में गिल्टी फील करवाती है। तो उस चीज़ों को लेके आपने काम करना है। ठीक है। और यहाँ पे ना आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इतनी पावर दी जा रही है। ये देखिए जो ये आपका कार्ड था ना, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्री बर्थ। जैसे यहाँ पे ना ये लाइन वाली एनर्जी है, इसमें से जैसे आपको मैंने आपको एक स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड कर रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको स्ट्रेंथ मिल रही है उस टेम्पटेशन में से निकलने की, बिकॉज यू हैव द पावर टू ओवरकम दिस टेम्पटेशन। किसी आप रीबॉर्न होना चाहते हो ना, तो ये बहुत अच्छा टाइम है नवंबर का मंथ कि आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं डिवाइन कि आप अपनी इस जो भी टेम्पटेशन है इससे निकल सको और आप एक बिल्कुल एक नए इंसान, नए भी नहीं मतलब वो इंसान जो कि आप बनना चाहते हैं और आप अंदर से हो भी, लेकिन इस चीज़ ने आपको कवर करके रखा है। तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पे जैसे ये पूरा पर्पल कलर का वो जो है, तो यहाँ पे जैसे आपने ये ना ब्रेसलेट भी जो आपने चूज़ किया है, दिस एमेथिस्ट ब्रेसलेट। तो एमेथिस्ट ब्रेसलेट जो है वो हमें खुद के साथ कनेक्ट होने में ना बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यह है कि आप अपने साथ कनेक्ट होइए। ठीक है ना, अपने जो भी
अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट होइए और ना थोड़ी देर ना अपनी जो भी इश्यूज़ हैं इनके ऊपर काम कीजिए। काम कब करोगे? जब आप अपने साथ टाइम बिताओगे, एक मेडिटेशन वाली स्टेट में आओगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके पास एमेथिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको, एमेथिस्ट ब्रेसलेट है, देन यू कैन वेयर द एमेथिस्ट ब्रेसलेट, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ना यहाँ पे एमेथिस्ट की बॉल भी है, तो जैसे ये बॉल हाथ में पकड़ के आप थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये कुछ नहीं है, एक छोटे छोटे ना यहाँ पे टंबल स्टोन भी आते हैं एमेथिस्ट के, ये देखिए छोटू सा टंबल स्टोन है एमेथिस्ट का ना, तो ये भी ले सकते हो आप। और अगर आपके पास नहीं भी है और आप लेना नहीं भी चाहते हो तब भी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ पे वो नहीं है, बस क्योंकि आपकी ब्रेथ तो आपके पास है ना, आप अपनी ब्रेथ के ऊपर काम कीजिए। जब आपको गुस्सा आता है तब भी आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। जब भी आपने ये टेम्पटेशन को टेम्पटेशन के ऊपर काम करना है तब भी आपने तभी करना है जब अपनी ब्रेथ वर्क के ऊपर काम करोगे, ठीक है। तो आप ज़रूर करके देखिएगा, थोड़ी सी मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए, आप पक्का से कर लोगे। क्योंकि इसमें जो भी ये लोग जुड़े हुए हैं मुझे काफ़ी इंट्यूटिव लोग नज़र यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो रीडिंग है एक अच्छी इंसाइट देगी, ठीक है। तो और जो भी इंसाइट आपको मिली है आप उसके ऊपर काम ज़रूर करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ये रीडिंग सुन ली और बस ख़त्म हो गया काम तो अब मेरा काम था एज ए कार्ड रीडर आपको ये चीज़ें बताने का, लेकिन आपका क्या काम है इसके ऊपर एक्ट करने का। तो एक्ट तो आपने ही करना है पाइल 2, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा वाइट एंड गोल्डन कलर का ये जो फेदर है ये चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले एक प्रीव्यू की मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनका जो ये मंथ ऑफ नवंबर है वो कैसा जाने वाला है, जनरल रिव्यू कैसा रहेगा आपका। ओ वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। देखिए पाइल 3, जो ये आपके कार्ड्स हैं ना ये मुझे यही दिखा रहे हैं कि जो आपका नियर पास्ट था, नियर पास्ट की एनर्जी में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थी। हो सकता है जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स थी आपकी फैमिली के बीच में थी आपके साथ, या हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में आपके कोलीग्स के साथ थी ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थी। बट ये चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। और जो आपका अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है, जो प्रेजेंट आपका वो टाइम चल रहा है उसमें ना जैसे ना काफ़ी लोगों के साथ आप मुझे एक जैसे वो कॉर्ड कटिंग वाली टाइप होती है ना कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब कॉर्ड कटिंग कर रहे हो उन चीज़ों से जो कि आपको नेगेटिविटी देती है। ये लोग भी हो सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस भी हो सकती हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, और कुछ ना जैसे नई एक न्यूज़ की तलाश है आपको। और जो प्रेजेंट जो आपका टाइम चल रहा है उसमें ना जैसे एक जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे आपके साथ अगर पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है और काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से आपको गुजरना पड़ा है, तो लेकिन प्रेजेंट एनर्जी ये है कि आपको ना जैसे एक जस्टिस की तलाश है कि आपको लग रहा है कि हाँ अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ जस्टिस ज़रूर होगा, मेरे साथ न्याय ज़रूर होगा। और यहाँ पे ना मुझे ना ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग जो भी पाइल 3 के साथ जुड़े हुए हैं जैसे वो ना अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस करने की जैसे कोशिश कर रहे हैं, या आपको बैलेंस शायद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको देखिए उनको क्या चाहिए, उनको ना जैसे एक पीस चाहिए अपनी लाइफ में, उनको हार्मनी चाहिए, उनको कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। उनको ये है कि जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये दूर हो जाए और मेरी लाइफ में एक हार्मनी आ जाए और ये एक पीस आ जाए। और जो आपकी जो फ्यूचर एनर्जीज हैं विच आर वेरी वेरी गुड, क्योंकि ना आप यहाँ पे ना एक जैसे आपको न्याय अगर आप ढूंढ रहे थे तो आपको एक न्याय मिल रहा है यहाँ पे। जैसे जो आपके एंजल्स हैं ना वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक नई सनशाइन आ रही है। काफ़ी लोगों को यह है यहाँ पे जिनके ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जिनको अपने पार्टनर्स मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों की वेडिंग्स हो रही है, काफ़ी लोगों की एंगेजमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी लोगों को अपने पार्टनर्स मिल रहे हैं। और अगर काफ़ी लोगों के पार्टनर्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी जैसे वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। और हो सकता है कि काफ़ी लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा था उसको जीत के फिर वो फिर से एक साथ हुए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो भी है फ्यूचर की आपकी एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में जो मंथ ऑफ नवंबर है काफ़ी सनशाइन लेके आ रहा है, काफ़ी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। और ना आपको जैसे अपने आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो रही है। और जैसे आपने ये जो फेदर भी चूज़ किया है तो आपके एंजल्स का आशीर्वाद जैसे आपके ऊपर रहने वाला है, आपके एंजल्स की जैसे ना आपको प्रेजेंस फील होगी किसी ना किसी स्टेट में। तो वो
वैसे से कार्ड्स हैं, आपको काफ़ी प्यार मिलने वाला है नवंबर के मंथ में। तो वैसी सी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी फ्रूट्स, काफ़ी पैशनेट एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे, काफ़ी फ्रूटफुल एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है पाइल 3। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, देखिए पाइल 3 यहाँ पे ना ये है कि अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसमें कि आपको ज़रूरत थी कुछ लोगों की जो कि आपकी हेल्प करे, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको यहाँ पे मंथ ऑफ नवंबर में वो लोग आपको मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे। देखिए ये हेल्पफुल पीपल कौन हो सकते हैं। अगर काफ़ी लोग हैं जिनकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, उनको कोई अच्छे डॉक्टर्स चाहिए थे, तो वो उनको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अच्छे डॉक्टर मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कितनी बार होती है कि हमारी जो बोलते हैं ना बीमारी, काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं चलती है। जब तक बीमारी ठीक से पता ही ना चले उसका इलाज भी कैसा होगा। और ये है काफ़ी लोग हैं जो मतलब जिनकी सेहत ठीक है लेकिन दे वांट टू वर्क ऑन देयर फिजिकल बॉडी। तो अगर वो किसी ना किसी जिम में जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है उनको कोई एक अच्छा जिम इंस्ट्रक्टर मिल जाए। अब काफ़ी लोग हैं अगर वो योगा शुरू करना चाह रहे थे तो हो सकता है उनको कोई योगा इंस्ट्रक्टर ऐसे से मिल जाए जो कि उनको एक योगा के साथ बांध सके, योगा के साथ जोड़ सकें, योगा के साथ उनको मिला सके। तो मतलब जिस भी चीज़ में, और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिनको अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए थी, काफ़ी लोगों को अगर डाइटिशियंस की तलाश थी, मतलब आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको जिस भी चीज़ की हेल्प चाहिए थी, तो नवंबर का मंथ आपके लिए वो पीपल जो है वो आपके अराउंड आएंगे, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे और वो काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। और आपकी जो हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, या आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसके ऊपर भी आप नवंबर में काम करना चाहोगे ना पाइल 3, तो उसके लिए हेल्पफुल पीपल आपके पास आएंगे। और जो भी हेल्पफुल पीपल होंगे ना पाइल 3, ये ना जैसे ना एंजल्स की तरह से गाइडेड होंगे, मतलब वही आपकी लाइफ में भेजेंगे कि गो एंड हेल्प माय चाइल्ड, दिस इज समथिंग लाइक दैट। और काफ़ी लोग ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे न्यू मदर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो कि अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर रही हैं, या उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो जैसे ना उनको हो सकता है नैनीज मिल जाएं, या फिर उनके पेरेंट्स, या फिर उनके फ्रेंड्स उनके पास आके थोड़ी देर रहें और उनके बच्चों को पालने में उनकी हेल्प करें ताकि वो अपने ऊपर ध्यान दे सके। एंड सेकंड थिंग है इफ़ यू बिलीव। लेकिन देखिए ये हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक हमें पहले खुद ही वो चीज़ ना लगे अपने मन में कि हाँ हमें ये इम्प्रूव करनी है। सामने वाला आपको हमारे माँ बाप भी है, हमारे भाई बहन भी, हमारे पार्टनर्स भी हैं, ठीक है ना, वो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर काम करना तो हमारे हाथ में ही है। अभी आपके योगा इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, आपके जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, आपके डाइटिशियन हैं, वो आपको पूरा प्लान दे सकते हैं, आपके साथ बैठ के वो काम कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने ऊपर काम जब तक खुद नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये है कि जो भी हेल्पफुल पीपल हैं आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। एंड इफ़ यू विल बिलीव ओनली देन यू विल हील, ठीक है, इन द वे यू वांट टू बी। क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं बता रही कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ऐसी तकलीफ है आपको, लेकिन ये है कि जो भी आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ठीक करनी थी या इम्प्रूव करनी थी आपको हेल्थ, ठीक है ना, तो वो चीज़ें तभी होंगी, तभी वो पॉसिबल हैं इफ़ यू विल बिलीव इट। जब तक आपका खुद का भरोसा नहीं है तो सामने वाला आपके साथ जो भी कर ले, आपको कुछ भी दे दे, डाइटिशियन आपको जितने मर्जी डाइट प्लान दे दे, जब तक आप खुद ही नहीं उसके ऊपर अमल करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये है कि पर एनर्जीज़ देखिए आपके लिए बहुत सूदिंग एनर्जीज़ हैं। आपको जो भी काम करना है नवंबर के मंथ में तो आप वो शुरू कर दीजिए। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो देखिए जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ एयर का कार्ड। जो भी लोग यहाँ पे ना सिंगल्स हैं बट दे वांट टू बी इन अ पार्टनरशिप, काफ़ी लोगों को अभी जैसे किसी पार्टनर की तलाश है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो ये मंथ ऑफ नवंबर है इसमें काफ़ी लोगों की ना जो भी रुके हुए काम हैं, ठीक है, वो जैसे बनने वाले हैं, ठीक है। अगर काफ़ी लोगों को लग रहा था कि हाँ कोई ना कोई प्रपोजल उन्होंने भेजा हुआ है लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आया, तो
काफ़ी हाई चांसेस है कि नवंबर में आपको उस प्रपोजल का जवाब आ जाए। और दूसरा ना, ये जो नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, ये बहुत ही हाई स्पीड एनर्जी होती है नाइट ऑफ एयर की कार्ड ना, मतलब जो भी काम होता है बहुत ही ग्रेट स्पीड से होता है। लेकिन यहाँ पे ना आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ प्रपोजल आए, ठीक है, लेकिन जो भी वो प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं एकदम से आ रहे हैं, लेकिन आपने ना उनको काफ़ी डेप्थ से देखना है कि इसमें जो भी आप चीज़ें एक दूसरे के बारे में पता करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरा है 8 ऑफ फायर का कार्ड, कि अगर आपने एक बार एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी पता करना था, एक दूसरे का बैकग्राउंड या हैबिट्स या फैमिली बैकग्राउंड जो कुछ भी पता करना था वो अच्छे से पता कीजिए। उसके बाद ना काफ़ी स्पीड से आपकी चीज़ें होंगी है, जैसे वो होता है ना चट मंगनी पट ब्याह वाली बात, कि हो सकता है इसी मंथ में कई लोगों की एंगेजमेंट भी हो जाएंगे और फिर शादियाँ भी पक्की हो जाए। और काफ़ी लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ बहुत हाई स्पीड से वो काम हो रहे हैं। और काफ़ी लोग ना, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी देर से कुछ जैसे बात चल रही थी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो नवंबर के मंथ में भी जैसे काफ़ी लोगों के वो जवाब आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के जो प्रपोजल्स हैं वो उनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि पहले से ही पार्टनरशिप में हैं, जो पहले से ही कपल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे ना यही बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक ना जैसे गुड न्यूज़ आ रही है, कुछ ना कुछ तो हैप्पी इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं और काफ़ी स्पीड से नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भी ये चेंजेस आप कर रहे हो अपनी, स्पेशली अपनी रोमांटिक लाइफ में, ठीक है ना, जो चेंजेस भी लेके आ रहे हैं आपको बहुत ही केयरफुली रिव्यू करनी है अपनी ऑप्शंस ना, मतलब आपकी जो सॉल्यूशंस है वो काफ़ी क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है, बाद में आपको ताकि पछताना ना पड़े। और दूसरी चीज़ है 8 ऑफ फायर का कार्ड। 8 ऑफ फायर यही दिखा रहा है कि जो इवेंट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना जो अच्छा टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है। तो जब आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ इकट्ठे मिलके आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो सकता है कि काफ़ी लोग ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वैसी सी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी जैसे फेस्टिविटी का भी पूरा मंथ है नवंबर में, कैसे एक के बाद एक फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो ये है कि आप लोग इकट्ठे भी एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं और ना मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ इतना टाइम कैसे बीत गया किस तरीके से, तो वैसा सा ये टाइम दिखा रहा है। बट ये ज़रूर है कि जिस चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो बहुत अच्छे से हो रही हैं और आप काफ़ी एन्जॉय भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब एक न्यूनेस नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। और काफ़ी ना यहाँ पे लोग हैं जो कि ना अपनी जो पार्टनरशिप है जैसे उसको ना रिन्यू कर रहे हैं। अब रिन्यू कैसे कर रहे हैं कि वो मतलब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि उनके पार्टनर्स को पसंद है, ठीक है, तो जब वो उसमें एक क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं अपनी इस लाइफ में ना, अपनी एक लव लाइफ में क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं, तो वो आपके पार्टनर को पसंद भी आ रहा है। तो जैसे एक वो न्यूनेस आ रही है आपके रिलेशनशिप में ना, आप अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी करियर कैसे रहने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। जो कार्ड है ना ये यही दिखा रहा है कि जो आपका वर्क स्पेस है ना उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, लेकिन बिजी तो आप हो लेकिन आप यहाँ पे वो काम कर रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे वो रिजल्ट मिल रहे हैं जो आपने कभी नहीं सोचे थे। आपने यहाँ देखा कि आपने मतलब जिस चीज़ के ऊपर भी एक करेज लगा के काम किया, एक हार्ड वर्क लगा के काम किया है, वो बीज ना जैसे यहाँ पे आपने देखा ये पत्थर में भी फूल खिले हुए हैं, मतलब आपने अगर हार्ड वर्क किया है तो आप सक्सेसफुल हुए हो पत्थर में भी फूल उगाने में, मतलब कि उन सब चीज़ों को करने के लिए जो कि आपको लग रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी, जो ये आपको लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये मैं किस तरीके से करूँगा, लेकिन आपने अपना पूरा करेज लगा के उसके ऊपर काम किया और इसके लिए ना आपको काफ़ी इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, काफ़ी इनफाइनाइट पोटेंशियल है पाइल 3 आपके अंदर, क्योंकि उसी पोटेंशियल के बेस के ऊपर आप ना ये पत्थर से फूल उगाने में कामयाब रहे हो। तो एक तो है कि मंथ ऑफ नवंबर में सब लोगों को पता चलेगा कि आपके वर्क फ्रंट पे कि हाउ करेजियस यू आर, कि आप लोगों को लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब किया कैसे आपने ये, तो वैसी सी चीज़ कुछ ना कुछ पब्लिक रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करोगे इस मंथ में। लेकिन एट द सेम टाइम आपके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लान हैं, न्यू आइडियाज़ हैं आपकी लाइफ में, मतलब आपका मन ना शांत नहीं है, ये नहीं है कि हाँ आपने ये चीज़ को मतलब अचीव कर लिया तो अभी आप शांत होकर बैठ गए हो, नहीं,
आपको है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो इसके बाद भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये खूब सारी मुझे यहाँ पे टावर, ये खूब सारी लाइट्स दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं आपके दिमाग के अंदर, आपको बहुत कुछ क्रिएट करना है। तो जो आपका माइंड है ना, जैसे प्ले बटन उसका ऑन हो गया कि आपको है कि ठीक है, अगर मैं ये कर सकता हूँ, नाउ देयर इज़ नो लिमिट टू इट। जैसे मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट पोटेंशियल है आपके अंदर। तो इनफाइनाइट क्या होता है? जिसकी कोई विच इज़ नॉट फाइनाइट, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। तो जैसे ना अभी आपकी जो सोच विचार है वो एकदम उसको कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये है कि आप नवंबर के मंथ में आपको नेम फेम रिकग्निशन तो मिलने ही वाली है, बट एट द सेम टाइम आप ना काफ़ी बिजी भी रहोगे एक नए प्लान्स के ऊपर काम करने में, उस और उन जो भी काम आप कर रहे हो उसको नए तरीके से करने में आप अपने दिमाग में काफ़ी सोच विचार कर रहे हो। मतलब यू आर वेरी बिजी इन दिस मंथ, ठीक है। बट ये है गुड न्यूज़ कि आपका जो करेज है वो सबको दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद को दिखाई दे रहा है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, ऐसा कौन सा मेन चैलेंज है जो कि वो इस महीने में फेस कर सकते हैं। ओके, देखिए पाइल 3 इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। इसमें देखिए जो मैं आपको अभी बोल के हटी हूँ ना, आई एम ए लिमिटलेस बीइंग। आपको इस महीने में पता चल जाएगा दैट यू आर अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर, ठीक है ना। जो भी आपने सोचा था वो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और आपको नवंबर के मंथ में वो रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड वट एवर यू डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी, मतलब जो कुछ भी आप सोचोगे, क्योंकि आप एक लिमिटलेस बीइंग हो, ठीक है, और आप वो हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आपने डिज़ायर की, जो भी आपकी डिज़ायर थी। लेकिन इस चीज़ों को क्रिएट करने में, इस चीज़ों को, ये अबंडेंस को लेने में एक लिमिटलेस बीइंग होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि आपने पत्थर में से फूल उगाया है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से आपने ये उगाना है, ठीक है ना, किस तरीके से आपने लिमिटलेस बीइंग होना है। तो यही है कि आपको अबंडेंस मिल रही है, बट आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही है दैट यू हैव टू ट्रस्ट कि वो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। और नवंबर का मंथ ही आपको प्रूव भी करेगा कि अगर आपने अपने ऊपर ट्रस्ट किया दैट यस यू आर ए लिमिटलेस बीइंग, ठीक है ना, देन यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू डिज़ायर। हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस क्या है। काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल के जैसे फ्लरिश होते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे मुझे ना, और यहाँ पे ना डिवाइन आपको यही बता रहे हैं दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, कि जो भी आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा ना पाइल 3, जहाँ पे भी अभी आप फ्लरिश हो गई, आप एक नए अपनी लाइफ के एक नए स्टेज पे जाओगे, एक न्यू फेज ऑफ लाइफ अभी आपका शुरू होगा, जिसमें आप ना काफ़ी मतलब आपकी एक्सपेंशन होने वाली है, आप काफ़ी फ्लरिश करने वाले हो। लेकिन आपको ना डिवाइन साथ में मैसेज दे रहे हैं कि पीछे आपने जो भी गलतियां की हैं, ठीक है, उनसे सीखिए, और पीछे जो भी आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं, ठीक है ना, उनसे आप पक्का से सीखिए, क्योंकि यही आपकी अबंडेंस में, ठीक है ना, आपको काम आएंगे। आपने अपने एक्सपीरियंसेस को भूलना नहीं है, उनके ऊपर वर्क करके आपने अपनी लाइफ को और अबंडेंट बनाना है। और जो डिवाइन की आपकी एंजल्स की ब्लेसिंग्स है वो हमेशा आपके साथ रहेंगी, और आपको ना टाइम टाइम पे ना आपको साइंस मिलते रहेंगे, कोई ना कोई फेदर आपको मिलता रहेगा। अगर आप लोटस फ्लावर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आप काफ़ी लोग हैं वो लोटस फ्लावर के साथ कनेक्ट होते हों। तो ऐसी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके साथ ना आप कनेक्ट होगे, और आपको ना जैसे एक मैसेज, डिवाइन मैसेज मिलेगा कि हाँ, जो आपके एंजल्स हैं, आपके जो डिवाइन है वो आपके साथ है, और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मंथ आने वाला है आपका, ये मंथ ऑफ नवंबर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।